हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 3 से। लेसन नंबर 2 इस सीरीज का खत्म हो चुका है और इस वीडियो से हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के ऊपर, जहां हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जिसका मेनली कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा। यानी कि हमारा कोई भी फंक्शन, चाहे वो प्रॉफिट का फंक्शन हो, रिवेन्यू का फंक्शन हो, ठीक है, कॉस्ट का फंक्शन हो, वो मैक्सिमा मिनिमा कब अचीव करता है और क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा का मतलब। तो इसको पहले मैं मैथ्स की टर्म्स में बात करना चाहूंगा। मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ से। आप सब जानते हो मैथ्स में अलग तरह के फंक्शन होते हैं और उन अलग अलग तरह के फंक्शंस का ग्राफ भी होता है। इसमें समझाता हूं एक ग्राफ से। जैसे मान लो मुझे ग्राफ बनाना है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर या फिर वाई बराबर है एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये बन गया इस फंक्शन का ग्राफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ। अब बात आई कि भैया ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। मतलब मैक्सिमम मिनिमम बात करता है कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, यानी कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, मिनिमा किस पॉइंट पे है। अब ये देखो, ठीक है, तो पहले हम यहां से दो चीजें क्लियर करते हैं। एक चीज तो क्या, एक तो होता है मैक्सिमा और एक इससे बनता है मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट, मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू। एक टर्म होता है मिनिमा और उससे बनता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा और मिनिमम वैल्यू। अब जैसे ये एक फंक्शन है, सबको दिख रहा है, इसने अपना मिनिमम आंसर दिया है इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इस पे फंक्शन 0 हो गया। उसके बाद फंक्शन यहां पे भी लगातार बढ़ रहा है और यहां पे भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बड़ी रखूंगा मेरा y का आंसर उतना ही बड़ा बढ़ाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ऐसे ही लगातार आंसर बड़े आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा y भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू को पॉजिटिव साइड रखूं तब भी y बढ़ेगा, नेगेटिव साइड से रखूं तब भी y क्या होगा, बढ़ता रहेगा। पर इस पॉइंट पे आएगी मिनिमम वैल्यू। तो सुनो, मैक्सिमा का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे फंक्शन, मैंने क्या बोला है, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन क्या दे, मैक्सिमम आंसर दे। और मिनिमा क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, उस फंक्शन ने उस पॉइंट पे क्या आंसर दिया है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है। और मिनिमा का मतलब क्या है कि जो पॉइंट आया था उस पे मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमा और मिनिमम का होता है वो पॉइंट जहां पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इसी क्वेश्चन में समझते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया। एक और मैं ग्राफ दिखाता हूं। अब मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ग्राफ है। तो y डैश, ओरिजिन x डैश और x, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मैं फंक्शन ग्राफ बनाता हूं y बराबर साइन x, ठीक है, y बराबर साइन x। अब ये भी एक ग्राफ है y बराबर साइन x का। तो सिंपल सी बात है, अब ये y बराबर साइन x है, सबको दिख रहा है। ये ऐसे बनता है कि यहां पे तो आंसर आएगा 1, ठीक है, और ये आया है कितने पे, π/2 पे। ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है और उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, 10 तक तो सबने मैथ्स पढ़ी होगी, उसमें जरूर पढ़ा होगा अपने ही से। यहाँ पे आता है 3π/2, यहाँ पे आता है 2π। तो देखो, अगर मैं बात करूं 0 से लेके π/2 तक, तो साइन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार देखो बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है। फिर ऐसे ही π/2 से π तक की बात करूं तो लगातार ग्राफ गिर रहा है नीचे, ठीक है। अगर मैं बात करूं π से 3π/2, फिर लगातार ग्राफ गिर रहा है सिर्फ, ठीक है। और फिर 3π/2 से 2π तक बात करूं, लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम, ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम आंसर आया यहाँ पे फंक्शन का, जिसको हम बोलेंगे 1 इसका मैक्सिमम आंसर है, और मिनिमम आंसर आया है इस पॉइंट पे। तो सुनो, इसको तो हम बोलेंगे मैक्सिमा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि इस पे फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी है। और इसको बोलेंगे मिनिमा, यानी कि मैक्सिमा क्या हो गया इस केस में π/2 और मिनिमा क्या हो गया हमारे पास 3π/2, क्योंकि पॉइंटों का नाम होता है मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, π/2 पे क्या आंसर आया था 1,
क्योंकि साइन 90 है, यानी कि पाई बाई 2 यानी कि 90 है, उसका आंसर 1 होता है। और ऐसे साइन 3 पाई बाई 2 उसका आंसर -1 आया है, जो हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तो क्लियर होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। ऐसे कोई ग्राफ देख लो, y बराबर मोड x, अब ये भी एक ग्राफ है, ये कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। इसकी मिनिमम वैल्यू तो मुझे पता है कि यहाँ पे बनेगा 0 पे, और मिनिमम वैल्यू भी 0 आएगी, यानी इसका मिनिमा भी 0 होगा, मिनिमम वैल्यू भी 0 होगी। सेम ऐसे यहाँ पे इसका मिनिमा भी 0 होगा और मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू का इन दोनों फंक्शन में कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें, क्योंकि x की वैल्यू में जितनी बड़ी रखूंगा y का आंसर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा ही नहीं इन दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ तो हमने बनाया था। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गए मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, और इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लेकिन अभी जाना कहीं भी नहीं है, ठीक है, हम अब ये समझिए कि डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प करता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने में। आई बात समझ में? उससे पहले इसको जो ग्राफ उतार सकता है, मैं हटा रहा हूं एक बार बोर्ड के सामने से, फिर बात करेंगे अगले कंसेप्ट पे। चलो फिर अभी समझते हैं कि हम मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो दो फंक्शन लिखे मैंने, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हमने देख लिया कि कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा होता है। मैक्सिमा की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमा होता है 0 पे। एक बार निकाल के देते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। तो वो कैसे सोल्व करोगे वो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। मान लो कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, आप इसका सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव एक्स। और उम्मीद है आप लोगों को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आता होगा। इसका होता है एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, कभी भी अगर एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना हो, एन उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 2x। ये आ गया हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जो भी डेरिवेटिव आया है 0 के बराबर रख दो इसे, तो ये हमारे पास f डेरिवेटिव x आ गया, जो भी आया इसको कहां रख दोगे, 0 के बराबर, तो इसको मिलते 0 के बराबर, तो 2x बराबर आ गया 0 के। अब यहां से निकालोगे x की वैल्यू, क्यों निकालोगे, क्यों का डेरिवेटिव सब बताऊंगा, पर फिलहाल बात समझने पे ध्यान दो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अब 2 जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई से, 0/2 0 ही होगा, x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जो ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, इसी पे फंक्शन चाहे 1 पॉइंट आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या बनता है। अगर डेरिवेटिव में क्वाड्रेटिक आ गया तो 2 रूट भी आ सकते हैं, कि अगर क्यूबिक आ गया तो 3 वैल्यूज भी आ सकती हैं, पर फिलहाल यहाँ पे की वैल्यू आई कि लीनियर था, x बराबर 0। तो इसी पॉइंट पे, इसी को हम कहते हैं या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब आती हमें कैसे पता लगेगा भैया कि इसमें मैक्सिमा या मिनिमा है, तो हम हेल्प लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूं, उसको समझाऊंगा अगली वीडियो में। फिर मैं कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब हम हेल्प लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, यानी कि अब हम करेंगे अगेन डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट, पहली बार क्या आया था 2x, जब मैं निकालूंगा f डबल डेरिवेटिव x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आया है पॉजिटिव, है ना, 2 आ गया ना, तो f डबल डेरिवेटिव x अगर पॉजिटिव आया यानी कि 0 से बड़ा आया, देन फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन हो जाएगा इज मैक्सिमा एट x बराबर 0। फंक्शन अच्छा 0 से बड़ा है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, फंक्शन इज मिनिमा आएगा यहाँ पे, फंक्शन इज मिनिमा एट x बराबर 0, इसका ध्यान रखना। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा x बराबर 0 पे। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर 0 से बड़ा आया यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, लेकिन अगर आया नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा, 0 से बड़ा आया तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा x बराबर 0 पे। और अगर वो मुझे बोलता है कि मिनिमम वैल्यू निकाल दो, तो मैं मिनिमम वैल्यू भी निकाल देता। मिनिमम वैल्यू क्या आती, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि फंक्शन की 0 पे वैल्यू। तो फंक्शन में तब यहाँ पे x था, यहाँ भी x था, जब यहाँ रखा 0 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जो कि 0 ही होता है। तो इस केस में मिनिमा भी 0 पे, मिनिमा भी 0 आया और मिनिमम वैल्यू भी 0 आई है, जिसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं आगे फंक्शन। अब हाँ एक बात और समझा दूं कि सारे स्टेप किए क्यों, सुनो। हमने क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव, बातें भैया आपने समझाया था कि मैक्सिमा मिनिमा मतलब फंक्शन के ग्राफ से होता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प कर रहा है ये चीज चेक करने में। तो देखो हमने इसका ग्राफ बनाया था, ये था ग्राफ y बराबर x के। अब रिलेट करना समझाता हूं।
अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है। जब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ठीक है, जो कि 2x था, तो इस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया था। क्योंकि देखो इसको फंक्शन में मैंने नाम y रखा था, तो इसका एक मतलब क्या है, dy by dx। और आप लोगों ने बचपन में ग्राफ बनाना सीखा था कि जैसे मान लो आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, आप x की जगह वैल्यू पुट करते थे, एक्स वाई, ये आ गया, आपने x की जगह वैल्यू पुट करी, ठीक है, और y की वैल्यू निकाल ली। जैसे मैंने x की जगह रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस बात का मतलब क्या होता है, y में चेंज x की वजह से, यहां भी तो वही हो रहा है, y में चेंज x की वजह से इससे बनता है ग्राफ। तो जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भैया आपने जीरो बराबर क्यों रखा, ताकि हम इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है वो निकालना, तो इसलिए हम क्या रहते हैं जीरो के बराबर। अब क्यों रखा जीरो के बराबर, अब एक सपोज करो, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ, उसको टर्न लेना है, कोई भी ग्राफ लगातार घूम रहा है, तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम रखते हैं जीरो के बराबर। जैसे अब ये ग्राफ था, अब ये ग्राफ यूं जा रहा है, लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, उसके बाद टर्न लेना है, तो वो ग्राफ यहां पे अपना स्लोप बिल्कुल जीरो कर लेगा। मतलब क्या, ये एक इकलौती ऐसी जगह होगी जब x की वजह से y पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि dy by dx हमारा जीरो हो जाएगा। x की वजह से कोई भी y में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे वही एग्जांपल है, जो हम गाड़ी चलाते हैं कोई भी और हमें टर्न लेना है, तो हम सबसे पहले ब्रेक लगाते हैं, क्यों, वरना हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम काम ऐसे ग्राफ करता है, तो उस टाइम पे ग्राफ का जो ये होता है, ठीक है, स्लोप वो जीरो हो जाता है, चेंजेस जीरो जाते हैं। तो टर्निंग पॉइंट हम निकाल सके इसलिए, ठीक है, हम dy by dx को जीरो के बराबर रखते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है। और क्यों बोला मैंने ग्राफ इसी पॉइंट पे है, तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि ग्राफ मेरी बात सुन लेना, अब ये टर्निंग पॉइंट पे है, इसी पे मिनिमा होता है या फिर इसी पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है। जैसे मैंने एक ग्राफ और बनाया था sin x का, जो बनता है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसी पे क्या आया था फंक्शन मैक्सिमा, इसे फंक्शन क्या आया था मिनिमा, यानी कि ग्राफ अपने टर्निंग पॉइंट्स पे ही ज्यादातर मैक्सिमा या मिनिमा आंसर, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है, इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा होता है, इसलिए हम टर्निंग पॉइंट पे चेक करते हैं। ये ग्राफ ने अपना आंसर मैक्सिमा दिया है, मिनिमा दिया है, और इसी को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा होता है, एक होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। उसकी बात हम बाद में करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। अब ये रहा फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 5, इसका और चेक कर लेते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर भी। अब सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कौन सा ही फंक्शन आ जाए उसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का फिर से वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से, n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2x, 2x का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, x का 1 हो जाता है ना डेरिवेटिव, तो बस 2 क्या था, एक कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में था, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है, हम करते हैं सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो x का हो जाएगा 1 और 2 यूं का यूं, 2 into 1 2 हो गया, 5 क्या है कांस्टेंट, पर उसके पास वेरिएबल नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो 2x + 2, तो ये आ गया हमारे पास f डेरिवेटिव x, यानी कि मैं कह सकता हूं फंक्शन का ग्राफ तैयार हो चुका है। अब मैं निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि ग्राफ के टर्निंग पॉइंट्स। वो कैसे आएंगे, जब मैं अपने इस डेरिवेटिव के आंसर को 0 के बराबर रख दूंगा, यानी कि 2x + 2 जब हमारा 0 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे रह गया 2x, अब 2 है x के मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, x के लिए क्या आएगी -2/2, यानी कि -1। तो अब हमारे पास x कितना आया, -1। इसी पे ग्राफ है तो मैक्सिमा है, फिर इसी पे ग्राफ क्या है, मिनिमा है। गारंटी कौन देगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमने सीखा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं करूंगा इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, f डबल डेरिवेटिव x, वो आ गया 2x का 2, तो 2x का 2 आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास, अगेन डेरिवेटिव कर दिया हमने, तो इसे पॉइंट पर चेक कर लेते हैं कि हमें इस पे चेक करना है ना मैक्सिमा आया मिनिमा आया, तो f डबल डेरिवेटिव x, वो भी किस पे, -1 पे, तो जब मैं -1 रखा, एक तो सॉरी यहाँ पे हम देखो f डबल डेरिवेटिव x आया हमारे पास 2, इसके पास अब दिक्कत क्या है, वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें ये रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सीधा इसे पता लग गया। पॉजिटिव आया है तो सिंपल सी बात है, फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन क्या है, मिनिमा है, मिनिमा एट x बराबर
-1। तो बस x और y माइनस में फंक्शन मिनिमा आ गया है। और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी मैं फंक्शन में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में -1 रखूंगा, x की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 2, x की जगह -1, यहाँ पे -5, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी पावर इवन नंबर हो तो माइनस गायब हो जाता है। 2 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 2 गुना में 1 2 माइनस में 5, -5 -2 -7 और +1 माइनस का 6। तो ये हमारे पास आया है मिनिमम वैल्यू का आंसर। ठीक है, अब एक बात और यहां समझाना चाहूंगा। चलो यहां तो सीधा पता लगा कि 2 आया है, लेकिन कई बार डबल डेरिवेटिव में वेरिएबल बच जाएगा। जैसे कि मान लो 2 की जगह 2x होता, ठीक है, या फिर 2x स्क्वायर -3x होता। तो अगर वेरिएबल आ गया है तो आपको जिस पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा चेक करना है वो पॉइंट पुट करने के बाद अपना पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर का पता लगाओगे। और अगर फिर भी पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। उल्टा होता है, ध्यान रखना। अगली वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाया जाता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई बात समझ में? ठीक है, अब फिर भी कोई दिक्कत रह गई आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।